रवा माली साल मईशत की अबूरी शरह नमू 2.86% रही, जबकि हदफ 3.6% था। रवा माली साल के इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल फी का सालाना आमदन $1680 से बढ़कर $1824 हो गई। रवा माली साल ज़रई शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.56% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही। कॉटन जिनिंग की ग्रोथ भी मनफी 19% रही। तामीरात के शोबे की शरह नमू 6.61% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 5.5% मुकर्रर था। रियल स्टेट सरगर्मियों की ग्रोथ 3.75% रही। उसमें हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारा फिस्कल डेफिसिट है, हमारी करेंसी की स्टेबिलिटी है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हमारी इन्फ्लेशन है, वो इस लेवल पे आ चुकी हैं कि अब हमने इसको कैसे लेके जाना है। इस बजट में बहुत वो इस्लाहात ला रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ सके इंशाल्लाह ताला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। आज हर कोई मान रहा है कि मुल्क की मईशत में बेहतरी आ चुकी है। कमालिया में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया है उसको आगे लेकर जाएंगे। आज इक़्तिसादी सर्वे आ रहा है, 10 जून को बजट पेश करेंगे। इस बजट में ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। एक साल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में माशी बेहतरी आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी इस्लामी रहनुमाओं को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों मुल्कों का बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। शहबाज शरीफ ने हालिया पाक भारत कशीदगी में मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। सदर एर्दोगान ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टेलीफोन पर ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सुल्तानत ओमान के साथ तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया बहरान में ओमान के मौक़िफ़ पर शुक्रिया अदा किया। कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात के लिए हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ का कज़ाकिस्तान के सदर को भी टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द की क़यादत करने वाले बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि भारत का पाकिस्तान के पानी की फराहमी बंद करना एटमी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। वाज़ेह कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलाने जंग के बराबर होगा। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत को अपने तैयारे के गिरने का इतराफ़ करने में भी 1 माह लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सका कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि खदशा है कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुई सीज़ फायर को सबूताज करेगा। अमरीकी कोशिशों से सीज़ फायर हासिल किया है मगर अमन हासिल नहीं किया। पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त ममालिक के सरबराहों से राब्ते हुए पाक भारत कशीदगी में दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। ट्रंप बमुकाबला मस्क, सियासी, माशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग छिड़ गई। हुकूमती बजट बिल के खिलाफ एलन मस्क की मुमकिना फंडिंग। सदर ट्रंप ने एलन मस्क को खबरदार कर दिया। कहा कि अगर मस्क ने बजट बिल के खिलाफ वोटिंग के लिए डेमोक्रेट्स अरकान की फंडिंग की तो उसे खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। 3 जून को एलन मस्क ने ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को मालियाती बद इंतजामी करार दिया था। जवाब में ट्रंप ने मस्क को दिमाग से महरूम करार देकर स्पेस एक्स के $38 अरब के मुआहदे मनसूख करने की धमकी दी थी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चारों वज़राए आला, गवर्नर्स और मुल्की सियासी क़यादत को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान, वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी, वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को टेलीफोन और ईद की मुबारकबाद। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को भी टेलीफोन, आफ्ताब शेरपाव, अवैस नूरानी को भी टेलीफोन किया और ईद की मुबारकबाद दी। सियासी रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ का चौधरी सालिक हुसैन से भी टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। चौधरी शुजात की सेहतयाबी के लिए दुआ की। ईद का दूसरा दिन बारबेक्यू पार्टीज और दोस्तों की महफिलों के नाम घरों की छतों पर, पार्क्स में और फार्म हाउसेज पर बारबेक्यू पार्टीज का इनेकाद। यार दोस्तों की मज़ेदार डिशेस से तवाज़ो। ईद के तीसरे दिन के लिए भी प्रोग्राम फाइनल कर लिए गए। ईद के मौके पर मलिका कौसार मरी में 46,000 से ज़ायद गाड़ियां दाखिल हुई। पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठाने का काम जारी। कराची में गार्डन, गुरुमंदिर की गलियों और शार पाकिस्तान पर आलाइशें पड़ी होने की शिकायत। मेयर कराची के मुताबिक शहर से 26,509 टन आलाइशों और कचरे को लैंडफिल साइट्स पर मुंतकिल किया गया है। ईद के पहले रोज लाहौर, शेखपुरा, ननकाना साहब और कसूर में 34,000 टन आलाइशें उठाई गई हैं। पेशावर में ईद के पहले रोज तकरीबन 5,000 टन आलाइशें तलब की गईं। शहरियों से सिर्फ मुकर्ररा कलेक्शन पॉइंट्स पर आलाइशें फेंकने की अपील। सखर के गुंजानाबाद इलाकों से आलाइशें उठाने का काम सुस्त रवि का शिकार। फैसलाबाद में शहरियों की आलाइशें फौरी न उठाने की शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में जारी सफाई मुहिम पर इजहार इत्मीनान। लोकल गवर्नमेंट के वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक मलिक और उनकी टीम को शाबाश दी। कहा, ईद के दिनों में सफाई के इंतजामात की खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। ईद के पहले रोज़ 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। सड़कें, गलियां धोने और फिनाइल और अर्के गुलाब का छिड़काव भी जारी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत आवाम की 85% शिकायत का अजाला किया गया। बहावलपुर और सरगोदा टारगेट से 100% जायद वेस्ट कलेक्शन के साथ सरफहरिस्त रहे। मैं इत्तफाक करता हूँ, मुझे चूना लगाना नहीं आता। मैं MQM वाला नहीं हूँ भाई। इतनी मनफी बात करते हैं कि मुझे समझ नहीं आता। भाई चाहते हो काम करना, खिदमत है खल्क वालों को बोलो आ जाओ साथ बैठो काम करो। ये शहर हम सबका है, मिलकर काम करो, लेकिन काम करके दिखाओ तो सही। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि टेलीविजन पर साफ सुथरा पंजाब नजर आ रहा है। ये पंजाब हुकूमत की मैनेजमेंट है, लेकिन हमारे पास मीडिया मैनेजमेंट के लिए पैसा नहीं है। मैं कल से सड़क पर ही घूम रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग ठंडी मशीन में बैठकर इल्जामात की सियासत कर रहे हैं। कराची शहर की 37,000 टन से ज्यादा लाशें उठाई जा चुकी हैं। शहर में सफाई की सूरत हाल पर मुत्तहदा की तनकीद का भी जवाब। कहा, MQM मुस्तकिल कौमी मुसीबत है। मैं MQM वाला नहीं, मुझे चूना लगाना नहीं आता। कराची की ज़िला बस्ती में 5 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं, वहाँ सूरत हाल अच्छी नहीं है। मेयर कराची ने कहा कि शहर के मरकजी शाहराहों की धुलाई शुरू कर दी गई है। अब्दुल्ला हारून रोड, बर्न्स रोड और दीगर इलाकों की अर्के गुलाब से धुलाई की जा रही है। तमाम अजला में आलाइशें उठाने का काम जारी है। ईद वाले दिन भी आप अपनी नाकामियां छिपाने के लिए फजूल किस्म की तनकीद करने से बाज नहीं आए। पंजाब के वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का मुर्तज़ा वहाब को जवाब। कहा, पंजाब के लोग मरियम नवाज को दुआएं दे रहे हैं, सिंध की ताफुन भरी फिजाओं पर आपको कोस रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का ग्राउंड पर जाना इसलिए ज़रूरी नहीं क्योंकि 1,40,000 लोग इंतजामिया और वज़रा ग्राउंड पर मौजूद हैं। अपनी नाक़िस कारकर्दगी का गुस्सा हम पर न निकालें। मेयर कराची ने मुकम्मल जिम्मेदारी संभाली हुई है। लाहौर में तो कोई मेयर ही नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत समेता अफजाल सैयद का अज़मा बुखारी को जवाब। कहा कि तर्जुमान पंजाब हुकूमत को बयान देने से पहले ज़मीनी हक़ाइक़ देखने चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब खुद फील्ड में हैं और सफाई के कामों की निगरानी कर रहे हैं। इस शहर को
बताया तो ये गया कि 96 जो है वो डंपिंग स्टेशन बना दिए गए हैं, डंपिंग एरियाज बना दिए गए। यकीन जानिए पूरा शहर इस नाअहल मेयर के बद इंतज़ामी की वजह से जो है वो पूरा शहर डंपिंग यार्ड में जो है वो मुंतकिल हो। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि मेयर की नाअहली की वजह से पूरा शहर डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया है। मेयर कराची मरकजी सड़कों से निकलें और औरंगी टाउन जाएं जहां ताउन फैल रहा है। उनका काम सिर्फ चूना लगाना है। पूरे कराची में चूने की जगह मार्बल का पाउडर गिराया जाएगा। दूसरी जानिब जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनीम जफर ने शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। कहा काबिज मेयर ने की जिम्मेदारी बनती है कि टाउन्स को बड़ी मशीनरी फराहम की जाए। ईद के मौके पर भी शहर में पानी और बिजली मैसर नहीं है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की उज़्बेक हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों वज़राए ख़ारजा ने ईद उल अज़हा पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोन, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का इरादा। बहरीन के वज़ीर दाखिला ने कहा कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपके दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। पाकिस्तान का सिफारती वफ़द अमरीका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेर रहमान का कहना है कि अमन चाहते हैं, कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारतीय वफ़द के दौरे का जायज़ा लेकर पता चलता है कि उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करना है। खुर्रम दस्तगीर खान जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बोले, अमरीकियों का ये ख्याल था कि ट्रंप ने सीज़ फायर करा दिया, मज़ीद मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हमारा मिशन उनको ये समझाना था कि भारत ना गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और ना ही बात करना चाहता है, इसलिए दुनिया की मुदाखलत ज़रूरी है। फैसल सब्जवारी का कहना था कि पाकिस्तान चाहता है कि आलमी ताकतें भारत को बताएं कि दो एटमी मुल्क ऐसे ख़तरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट का कहना है कि पाकिस्तानी वफ़द ने न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत उम्दा अंदाज में पेश किया। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि भारत काफ़ी अरसे से इल्ज़ाम तराशी कर रहा था, अब किसी ने भारत के बयानिए को कबूल नहीं किया। सूबे के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, अब तो हम वफाक को भी कर्जा दे सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा। कहा कि वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि सूबे के जिरगा मेंबरान को भी इसमें शामिल किया जाए। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि जब कौम और फौज को ज़रूरत पड़ी सबसे पहले बानी पीटीआई और उन्होंने बयान दिया कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। हमारी फौज ने शहादतें देकर फतह हासिल की। पूरी कौम पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करती है। नून लीग वाले आवाम को नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब आवाम बेदार और बाशऊर हो गए हैं। नून लीग वाले कहते हैं कि जंग का डिज़ाइन मियाँ साहब ने बैठ कर बनाया है। शुक्र है नून लीग वालों ने ये नहीं कह दिया कि अल्लामा इकबाल वाला ख्वाब भी नवाज शरीफ ने ही देखा था। तर्जुमान पावर डिवीजन का कहना है कि बिजली के 2 मीटर लगाने पर पाबंदी की खबर सरासर झूठी और गुमराहकुन है। ऐसी झूठी खबरें फैलाना और शेयर करना पैका एक्ट के तहत काबिल सज़ा जुर्म है। रिहायशी जगह पर दूसरा बिजली का मीटर आज भी मुरवजा कवानीन के तहत हासिल किया जा सकता है। बिजली के नाजायज़ इस्तेमाल और सब्सिडी का गलत फ़ायदा रोकने के लिए कानून पहले भी मौजूद था और अब भी नाफिजुल अमल है। 20 घंटे हो गए कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू न पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 20 से ज़ायद गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिरने से 5 फायर फाइटर जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम फटने के बायस वक्फे वक्फे से धमाके हो रहे हैं। फैक्ट्री में कॉस्मेटिक्स का सामान और कपड़े डाई किए जाते हैं। फौरी तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी।
हाफिजाबाद में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का तीसरा मुलजिम भी मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का दावा है कि पंचपल्ला के करीब पुलिस गश्त के दौरान मुलजिम के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग की। मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। केस के 2 मुलजमान पहले ही मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक हो चुके हैं। मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या 1 माह पहले पेश आया था। वाक़े का मरकजी मुलजिम फरार है। मंडी बहाउद्दीन में लापता 8 साल की बच्ची की लाश खेत से मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची ईद मिलने के लिए रिश्तेदार के घर आई हुई थी। सर में डंडे मारने के निशान हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में बैंक के लॉकर्स लूट लिए गए। सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाक़या हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब पेश आया। सिक्योरिटी गार्ड ने सहूलतकारी की, मुलजमान को बैंक के अंदर लेकर गया। मुलजमान लॉकर काटने के लिए गैस कटर और दीगर सामान भी साथ लाए थे। फौरी तौर पर नुकसान का अंदाजा नहीं हो सका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटकों का सिलसिला जारी। मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में 3.5 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बलूचिस्तान के शहर और माड़ा में भी 3.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ और माड़ा से 118 किलोमीटर जनूब मशरक़ में था। PTI रहनुमा असद कैसर का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में स्वाबी में सिर्फ 2 घंटे बिजली फराहम की गई। हुकूमत ने ऐलान किया था कि ईद के दौरान लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। ये सूरत हाल हुकूमत के दावों को झूठा साबित कर रही है। शहबाज शरीफ के दावों की हकीकत जाननी हो तो स्वाबी के अवाम से पूछ लीजिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात और शाही ज़ोहराने में खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हुज्जाज के लिए मिसाली इंतजामात को सराहा। कहा, पाकिस्तानी नौजवानों में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान एक बावकार और मकबूल शख्सियत हैं। खुली कचहरी के दौरान गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान को वज़ीर आज़म का फ़ोन आ गया। दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब ने खुली कचहरी में मौजूद लोगों की भी वज़ीर आज़म से बात करवाई। गजा पर इस्राइली बमबारी ईद उल अज़हा पर भी जारी रही। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी शहदा में शामिल। हमास ने तस्दीक कर दी बैनुल अक़वामी इमदादी तंजीम फ्रीडम फ्लोटिला कल तक गजा पहुँचने का इम्कान। इसराइली वज़ीर दिफा ने फ़ौज को इमदादी जहाज़ रोकने का हुक्म दे दिया। गजा इमदाद पहुँचाने के लिए तमाम सफारती तरीक़े इस्तेमाल करें। अमरीकी कांग्रेस के 92 अरकान का सदर ट्रंप से मुतालबा। तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। हज़ारों इसराइलियों ने यरगमालियों की वापसी के लिए गजा जंग रोकने का मुतालबा किया। इसराइल की जौहरी तंजीबात से मुतालिक हज़ारों हसास दस्तावेज़ात ईरान के हाथ लग गईं। ईरान ने इसराइली दस्तावेज़ात को कीमती ख़जाना करार दे दिया। जल्द मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान। ईरानी वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब का कहना है कि ईरान लाई गई दस्तावेज़ात में अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के साथ इसराइली ताल्लुकात और इसराइली स्ट्रेटेजिक पावर की इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात भी शामिल हैं। जामे पेचीदा ऑपरेशन के जरिए दस्तावेज़ात हासिल की गई हैं। दस्तावेज़ात की तरह उन्हें ईरान मुंतकिल करने का तरीका भी अहम था। खबर पर अभी इसराइल ने कोई तबसरा नहीं किया। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंज़ादा ने कहा है कि वो अफगान जिन पर अमरीका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं वो वतन वापस आ जाएं। वो अफगान भी वापस आ सकते हैं जिन्होंने अमरीकी मकासद के लिए इस्लामी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। ईद पर खिताब में कहा कि वापस आने वालों को किसी ज़्यादती या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तालिबान के अमीर अब्दुल्ला ख़वानज़ादा सब के लिए आम माफ़ी का ऐलान कर चुके हैं। खौफ और दहशत से भरपूर जियो फिल्म्स की पेशकश। दीमक को कराची में शायकीन ने पसंदीदगी की सनद दे दी। बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नुमाइश जारी। पहले हफ्ते में अब तक फिल्म 6 करोड़ रुपए से ज़ायद का बिजनेस कर चुकी है। फिल्म बीनों का कहना है कि सस्पेंस और खौफनाक मनाजिर के साथ जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने इसे मुनफरिद बना दिया है।
ईद के रंग जियो न्यूज के संग। पहले दिन नाजरीन ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान देखा, मज़ाहिया मुशायरे का लुत्फ भी उठाया। हंसना मना है में सेलिब्रिटीज और बहादुर फौजी जवानों के साथ कहकहों भरी मुलाकातें, खिलाड़ियों और अहम शख्सियात के साथ मजेदार गुफ्तगू। प्रोग्राम जिरगा और स्कोर में रहिए ईद पर जियो न्यूज के संग। बड़ी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए जियो टेलीविजन नेटवर्क नाजरीन के लिए ईद पर न रुकने वाली एंटरटेनमेंट लाया। ईद के पहले और दूसरे रोज की तरह तीसरे रोज भी एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। नूरी जाम तमाची की मोहब्बत की दास्तान आज भी लोगों को याद। केंजर झील की मच्छेरन नूरी की खूबसूरती के चर्चे हर तरफ थे। जाम तमाची ने जब नूरी को देखा तो सब कुछ भूल गया और शादी कर ली। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई समेत कई नामवर शौरान के कलाम में नूरी का जिक्र मौजूद है। आज भी केंजर झील आने वाले सयाह नूरी का मज़ार देखने जरूर जाते हैं। दिफाई चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने आलमी नंबर 1 इटली के जानिक सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन टाइटल जीत लिया। इब्तदाई 2 सेट सिनर ने जीते, फिर अल्कारेज ने शानदार कमबैक किया और लगातार 3 सेट्स जीतकर टाइटल अपने नाम किया। ये अल्कारेज का 5वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है। यूएफा नेशंस कप के तीसरे पोजीशन के मैच में फ्रांस ने मेजबान जर्मनी को 2-0 से हरा दिया। केलियान एम्बापे के इंटरनेशनल गोल्स की 50 मुकम्मल हो गई। टाइटल के लिए पुर्तगाल और स्पेन की टीमें आज मद्दे मुकाबल होंगी। ईद उल अजहा पर खिलाड़ियों के फोटोशूट। बाबर आजम ने अहले खाना, शुएब मलिक और वहाब रियाज ने बिग मात के साथ तस्वीर बनवाई। फास्ट बॉलर्स नसीम शाह और मोहम्मद हारिस भी पीछे न रहे। कायनात इम्तियाज ने बेटी और कुर्बानी के जानवर के साथ तस्वीर शेयर की। आलिया रियाज, पलवशा बशीर और अफशा नौरीन ने भी तस्वीर पोस्ट की। भारत के मोहम्मद शामी, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और राशिद खान की भी सेल्फियाँ। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने भी अपने अंदाज में ईद मनाई। और ईद कुर्बान पर मशीन का नहीं हाथ से बना कीमा चाहिए, लेकिन कसाब के पास वक्त नहीं। कीमा बनाने की नई मशीन ने मसला हल कर दिया। मुड्डी वाला असली कीमा तैयार करते रोबोट की वीडियो वायरल हो गई।